हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को संधि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुकी होगी। हम लोगों का ये संधि का अगला चौथा एग्जाम्पल का चौथा वीडियो आज होने वाला है। पहले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, दूसरे में गुण और वृद्धि के उदाहरण हम लोगों ने देखे थे, तीसरे में हम लोगों ने यण संधि के उदाहरण देखे। आज हम लोग लास्ट वीडियो है संधि के उदाहरण का एग्जाम्पल्स का, जो कि अयादि संधि का है। और उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियोस से काफ़ी कुछ अच्छा समझ पाए होंगे और आपको कोई असुविधा नहीं हो रही होगी अब संधि को करने में। और आगे इस तरह से ही इसी क्रम में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में, जिसमें हम लोग सारे रूल्स को देखेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी सहज हो गए होंगे, संधि आप लोगों को आसान हो गई होगी, अभी तक जो जटिलताएँ रही होंगी वो समाप्त हो चुकी होंगी। और संधि वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आपको आता चला जाएगा। आइए आज लास्ट वीडियो लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल थोड़े कम हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी आप लोगों से चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अयादि संधि। इसका क्या होता है भाई, अगर हम लोग कोड वर्ड में बात करें तो जो संधि को हम लोग स्वर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। पहला क्या था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और उसके अलावा संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर को कौन पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया था हम लोगों ने, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो यहाँ पर क्या होगा, भाग 3 प्लस भिन्न स्वर बराबर या आय औ आओ। ठीक है, चलिए आय लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोगों को मतलब रूल भी लिख देते हैं आपको। तो क्या होगा, ए आय ओ औ, ठीक है, से भिन्न स्वर हो कोई। दूसरे वाले पार्ट में क्या हो, भिन्न स्वर हो, यानी कि पहले सार्थक शब्द के अंत में ए ऐ में से कोई एक हो, दूसरे सार्थक शब्द में से कोई इनसे भिन्न स्वर हो। तो क्या बन जाता है बच्चों, ऐ बनता है, आय बनता है, औ बनता है, आओ बनता है। ये हमारा नियम कहता है। और ये जो शब्द नियम जो बताता है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अय जो लिखा जाता है तो अ साइलेंट हो जाता है, यानी केवल य के फॉर्म में मिलेगा, ये य के रूप में। और ये आपको एक मात्रा प्लस य के रूप में मिलेगा, और ये व के रूप में मिलेगा, और ये मात्रा व के पहले एक मात्रा के रूप में इसी फॉर्मेट में ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको थोड़ा दिमाग में हो सकता है नए बच्चे जो हों उनको दिक्कत हो रही हो कि सर कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यह तो इसमें भी बन रहा है, वह भी इसमें बन रहा है, तो कैसे पता करें कि ये यण संधि है या यह अयादि संधि है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको जब शब्द को तोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पहले वाले पार्ट में ए ऐ ओ औ में से कोई एक होगा। अगर यह है तो ए ऐ और ओ ए ऐ में से ही कोई एक हिस्सा बनेगा, मतलब पहले वाले पार्ट में है। एक तरीका तो ये है। और अगर मान लो वह बन रहा है तो ओ औ मतलब पहले वाले पार्ट में 2 सार्थक शब्द होंगे ना, पहला वाला जो सार्थक शब्द का अंत जो पहले वाले सार्थक शब्द के अंत में जो है ओ औ में से कोई एक लगा होगा। एक पहचान तो ये है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि ये अपने आगे वाले शब्द को अद्धा नहीं किए रहेगा, अपने आगे वाले शब्द को अद्धा नहीं किए रहेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे पहला शब्द नयन है, नयन, तो मैंने क्या बताया था आपको कि इस जिसे या लगा हुआ है इसमें यह शब्द आपको मिला, तो कैसे पता करें कि अब कौन सी संधि है भाई। तो देखो इसकी खासियत है भाई मेरे कि यह जो शब्द है इसके आगे क्या अद्धा वद्धा कुछ है क्या, नहीं है। तो क्या हो सकता है, इसको अगर हम देखें तो यानी कि ये शब्द ना है। और इसकी खासियत क्या है, ये क्या है, ए ऐ में से कोई एक स्वर हो उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या ऐ या आय बनता है। तो यहाँ पर देखिए यह से पहले कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये कि ये वाली संधि का है ये नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो न शब्द बना तो ये शब्द बन रहा है या, तो यह तो बना हुआ है, आउटपुट है ना, तो इसके पहले इनपुट क्या रहा होगा, आउटपुट। ये तो निकला हुआ या बना हुआ है, इसका मतलब कोई सार्थक शब्द और रहा होगा। तो पहले भी ना लिख करके देख लेते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, तो ना होगा और यह बना हुआ है, तो यानी ए और ऐ में से कोई एक मात्रा इस पर लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, यह बना है तो ने, धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन शब्द बनेगा, नन। अगर यहाँ पर आ कहते, आ बनता तो आ होता तो यहाँ मात्रा लगी होती, नयान लिखा होता, तो यह है तो अन शब्द ही होगा।
क्या मतलब समझ में आई? ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा है भाई। यहाँ पर क्या है? अ है। क्या मिलकर के बन रहा है? इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? य बनेगा। यहाँ पर चूंकि मात्रा लगती नहीं है तो इसकी मात्रा इसी में छुपी हुई है तो यह हो जाएगा। और किसी शब्द का धा भी नहीं होगा इसमें, तो पूरा पूरा शब्द क्या होगा? न हो जाएगा। और ये मात्रा अ प्लस अ मिल करके यह बन गए नन, नयन हो गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? उसी तरह से नायक शब्द है, नायक, नायक शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ना शब्द आ गया, यह शब्द हो गया कक। कैसे पता चले ये कि नायक शब्द है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे इसका सार्थक शब्द बनाएंगे। तो ये जो आ की मात्रा है इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये कौन सी संधि है? देखने से पता चल रहा होगा आपको, यण संधि है। यण संधि का ये वाला हिस्सा है, या से पहले मात्रा, ठीक, या से पहले मात्रा यहाँ बनी हुई है तो यण संधि। तो यानी कि यहाँ पर बनेगा न और फिर इसके बाद में ये शब्द बनेगा यहाँ पर प्लस क बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो पहले इसी को बना लेते हैं, अक शब्द बना लेंगे, ऐसे बनेगा। अक बन जाए, चूंकि यहाँ पे कोई मात्रा होती है उस हिसाब से बना। अगर छोटा की मात्रा होती यहाँ पर तो उक बना लेते, उक कर लेते, और अगर बड़ी की मात्रा होती इक बना लेते। इस तरह से शब्द बनता है। तो यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं नायक में तो यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अ की मात्रा है तो अ की मात्रा का मतलब होता है कहाँ पर क्या बनेगा? यानी कि यहाँ पर अ होगा तो ना पर अ की मात्रा हो जाती है तब ही बनता है या से पहले मात्रा, ठीक है। तो नए मतलब क्या हो गया? ये हो गया, ये ने धन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ना पर ए की मात्रा ना था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ने पर था तो ए था, यहाँ पर ना पर ए की मात्रा तो ये हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये इसका बनेगा क्या? तो ये बन करके क्या बनता है? ये मात्रा और प्लस यह बनेगा। क्लियर? तो क्या होगा? अब ये मात्रा गायब होगी और ये क गायब होगा तो क्या बनेगा? न बनेगा। तो न रहेगा लेकिन इसके पहले मात्रा आ जाएगी, नायक, नायक बन जाएगा आपका। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। नायिका शब्द है तो नायिका में देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई असुविधा होगी आप पूछ सकते हैं हमसे। नायिका शब्द है, नायिका। अब नायिका शब्द में जैसे देखें यहाँ पर क्या होगा? या के पहले आ की मात्रा है यानी कि यही वाला संधि है, ए ऐ में से कोई एक मात्रा होगी। और यहाँ पर आ की मात्रा इसका मतलब नए हो जाएगा। आंख मूंद करके धड़ाक से काम करिए, इसको मारिए छक्का। प्लस नए प्लस होगा। यहाँ पर कौन सी मात्रा है मेरे भाई? छोटी की मात्रा यानी इका। अगर ये बड़ी की मात्रा तो यहाँ बड़ी हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या ए और प्लस ई क्या हो जाएगा मेरे भाई? यह बनेगा। लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा भी लिए रहेगा इसकी, ठीक है। इस पे क्या करेगा? छोटी की मात्रा भी लिए रहेगा और इसके पहले क्या ना है तो ये मात्रा भी लिए रहेगा, यानी कि ये मात्रा भी यहाँ पर छोटी की मात्रा लिए भी नायिका। जैसे पहले यण संधि में क्या हुआ करता था कि दूसरे वाले पार्ट की मात्रा उसके साथ रहा करती थी, उसी तरह अयादि संधि में दूसरे वाले भाग की यानी प्रथम शब्द या दूसरे शब्द की जो मात्रा होगी वह भी इसके साथ मात्रा रहेगी। क्लियर? यण संधि में भी यही हो रहा था ना बच्चों। यण में क्या हो रहा था कि जो मात्रा थी दूसरे वाले शब्द की मात्रा लगी रहती थी, इसमें भी मात्रा लगी रहेगी। यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पर चूंकि ना पर की मात्रा अय है, न है, इस नाते या की मात्रा भी पहले लगी रहेगी। तो अब क्या बनेगा? तो पूरा ना हो जाएगा और उसके पहले या रहेगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा और का पर आ की मात्रा, यानी ये और ये मिल करके बना देंगे, ये शब्द बनेंगे। ठीक है, नायिका। इसी तरह से पवन है शब्द, पवन शब्द है। पवन शब्द में देखिए पवन है वह बना हुआ शब्द, इसके पहले कोई मात्रा नहीं है और ना ही इसके बाद में कोई मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? पहली बात समझ लीजिए, अन शब्द हो जाएगा। मात्रा नहीं है तो अन दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। अब प है, ठीक है, तो वह किससे बनता है बेटा? तो आप देखेंगे वह किससे बनता है, तो देखिए ओ औ में से मतलब जो कोई एक शब्द हो, भिन्न स्वर हो तो बनता है औ। आव, आव होता अगर आव ने की वह से पहले अगर कोई मात्रा ऐसे होती वाह, तो क्या होता? पहले शुरुआत औ से होती, लेकिन चूंकि है नहीं, ये वहां पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? पो होगा। पो धन अन, पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? ओ है और प्लस क्या है? अ है। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर मिल करके क्या बनता है? ये देखिए बनता है ना, वह बनता है, वह बनेगा, यही वाला वह। अब इसमें क्या अगर वह हो मतलब ये
प होता तो यहाँ पर मात्रा पहले आके चढ़ गई होती, यहाँ पर अगर बड़ा होता तो इसके बाद की मात्रा लग गई होती। इसमें कुछ है नहीं तो इस नाते वही रहेगा, तो यानी कि लास्ट वर्ड और प्लस ये वर्ड तो प हो जाएगा, और ये ओ वाली मात्रा और अ मिल करके वह बना देंगे वह, और प्लस न पवन हो गया। क्लियर? कोई सुविधा होगी तो पूछ लीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरिएगा। ठीक है, पवित्र है, पवित्र शब्द है, तो पवित्र में अगर हम देखें तो क्या शब्द हमारा बनेगा? पवित्र। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? प। यहाँ पर छोटी की मात्रा है ना बेटा इसमें, तो इसको बना दो तुरंत, इत्र बना दो, कहानी खत्म हो गई। दूसरा सार्थक शब्द बन गया इत्र। अब प है, प के पहले कोई मात्रा लगी है बेटा क्या? आ कि वा के पहले मात्रा है क्या? नहीं है ना, यानी आ वाली मात्रा है नहीं, तो इसका मतलब डेफिनेटली पो ही होगा। पो प्लस इत्र बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ओ, और प्लस क्या है? इत्र है ना, छोटी की मात्रा, तो क्या बनेगा बेटा? ये पो से बनता क्या है? वह बनता है। वह पर कौन सी मात्रा होगी? छोटी की मात्रा, तो यानी ये बन जाएगा। तो होगा क्या? प हो जाएगा, और फिर ओ की मात्रा प्लस ई मिला करके क्या? वह पर छोटी की मात्रा, तब बनेगा पवित्र बन गया। क्लियर? अब अगला देख लेते हैं। पवित्र के बाद गवीश शब्द है, गवीश शब्द। तो पहली बात यहाँ पर देखिए, बड़ी की मात्रा है तो दूसरा वाला सार्थक शब्द पहले बना लीजिए, ईस बन गया। अब फिर ग है, यहाँ पर ग है, ग के पहले क्या कोई मात्रा है क्या? ग के बाद कोई मात्रा है क्या? व से पहले कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो गो होगा। अगर मात्रा यहाँ ऐसे लगी होती तो ग हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गो, गोधन ईस बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए? ओ और प्लस बड़ी सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बनेगा आपका व बन रहा है ना, व बनेगा, और कौन सी मात्रा है बेटा? बड़ी की मात्रा, तो वी बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, और यह कि ओ की मात्रा प्लस बड़ी ई बराबर वी, और बड़ा श, गवीश हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं, दो एक शब्द और बने हुए हैं हम लोगों के, बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। पावन शब्द है, बहुत अच्छा शब्द, पावन। क्या शब्द है? पावन। वाह है पहले, इसके शब्द लगा हुआ है इसके पहले, यानी इसके मतलब यहाँ पे पौ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लोदस। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कोई मात्रा है क्या? वहाँ पे नहीं कोई मात्रा, इसका मतलब केवल बचा अन ही बचेगा। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात आप लोगों को। अब आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब मुझसे त्रुटि हो सकती है लेकिन आप लोगों से नहीं होगी, अब ऐसी आशा मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा? वह, चूंकि ये आ है तो कोई मात्रा इस पे लिए नहीं रहेगा बेटा, तो ठीक है, हो जाएगा क्या? पा हो जाएगा, और फिर क्या? वह हो जाएगा, न पवन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आओ था ना, पावन था, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? ये मात्रा लिए रहेगा तो पावन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पौ है ना, इस नाते ये वहाँ वाह बनेगा, वाह पे सॉरी वाह से पहले मात्रा रहेगी, पावन हो गया। उसी तरह नाविक है, नाविक। नाविक में देखा जाए यहाँ पे छोटी की मात्रा है बेटा ना इस पे, और इस पे आ की मात्रा है, तो पहला देखिए क्या? नौ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इक हो जाएगा, ये बनेगा आपका, तुरंत देखते ही आपको पता चल रहा है ना, आप इसकी धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है बेटा? औ प्लस ई हो जा रहा है, बनेगा क्या? वाह, लेकिन मात्रा कौन सी होगी? छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ना पर विक, नाविक हो जाएगा। उड़ जा रही है ना इसकी धज्जियाँ, उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भावुक शब्द हम लोगों का है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। भावुक, भावुक क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ की मात्रा हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? उक, तो क्या हो जा रहा है बेटा? यहाँ पर औ प्लस यहाँ पर ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बनता क्या है? वह बनता है, वह पर कौन सी मात्रा? छोटक मात्रा, और भाव है इस नाते पहला भी मात्रा भी रहेगी। क्लियर? तो वह भी हो जाएगा आपका, मात्रा भी रहेगी। अब क्या बनेगा? इसका भाव बना, इसके बाद भाव होगा, वहाँ पर छोटा मात्रा का भाव। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को संधि में कहीं से भी कोई असुविधा स्वर संधि में तो नहीं रह गई होगी। अब अगला वीडियो हम लोग व्यंजन संधि का लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, और उम्मीद है जैसे आप लोगों को स्वर संधि सब समझ में आ गया, व्यंजन संधि भी सब बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को बहुत सीरियसली देखिएगा, ऐसे वीडियोस मोस्टली मिलते नहीं हैं, और ये आपके जीवन में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। यदि आपने सीरियसली इसको देख लिया तो संधि में कहीं कोई असुविधा आपको नहीं होने पाएगी। आप लोग अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।